हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास फोर्थ में हिंदी में स्टडी करने जा रहे हैं। आप सभी अपनी बुक मंथन ओपन कर लीजिए। चैप्टर 8 पागल हाथी कर लिया बेटा। पाठ से पहले नीचे गए चित्रों को देखिए। इन स्थितियों में आप क्या अनुभव करते हैं लिखिए। ठीक है। जब लाइट कट जाती तब मुझे डेज आता है। क्या आता है? समझ में आता है कि गुस्सा आता है। जब बोझो खाना नहीं खाता तब मैं खालिस्तान हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ या परेशान हो जाती हूँ। क्या हो जाती हो? जब मेहमान घर आते तब मुझे बहुत होती है डेस्ट, है ना। क्या होती है आपको खुद को लिखना है। जब मेहमान घर पर आते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। क्या होता है? जो भी आपको होता है आपको खुद से लिखना है। ठीक है, चलिए आपको ही पढ़ना है मेरे साथ। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूँ तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था। तब वह आपे में न रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध न रहती थी। महावत का दबाव भी ना मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कुलियों की तरफ से लकड़ियाँ ढोनी पड़ती। पेज पलटा लीजिए बेटा आप सभी। पत्थर लादने पड़ते और शाम को पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। उसके सामने सूखी टहनियाँ डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आँख बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो वह बहुत चंचल हो जाता। वो सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहाँ से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर डर के मारे कोई उसके पास न जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी। उन्होंने उससे मुंह फेर लिया, उसका हाल तक ना पूछा। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब वफादार भी नहीं रहे। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर ना जाने क्या सोचकर वहाँ से भागता हुआ महल की ओर चला। सामने वाले पेज पे जाइए बेटा। वह रास्ते ही में था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वो फ़ौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज़ थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी झोपड़ी में घुस गए। थोड़ी देर बाद मोती पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। उन्हें जान बचाने की कोई आशा न थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, है ना। राजा साहब को इस प्रकार लग रहा था। आखिर कुछ न सूझी तो वे जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रोंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीवित पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, मगर उनमें से एक भी न लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था। उसका नाम था मुरली। अभी वह 8-9 वर्ष का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बाला पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। मगर माँ ने बहुत तेरा समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक ना सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुका उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। जो ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, मुरली ने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती।
मोती इस आवाज़ को पहचानता था। वह रुक गया और फिर सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया ये वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। पेज पलटा लीजिए बेटा आप सभी। मैंने ही इसके पिता को मार डाला, यह सोचकर उसे बालक पर दया आई। खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियाँ देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह ही अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चला। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबाई। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्होंने कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपये इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत बना लिया और मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। ठीक है, आपको ये पढ़ना भी है और समझना भी है ना, और शब्दार्थ आपकी नोटबुक में लिखना भी है। आपे में न रहना, बहुत गुस्सा होना, शुद्ध होश, पदवी ओधा, ठीक है, दशा हालत, चंचल बेचैन, ओझल गायब, छप्पर झोपड़ी की छत, रोंद कर कुचल कर, बहुतेरा बहुत खूब, गौर ध्यान, मस्तक माथा, आगे दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना, अचंबा, आश्चर्य। इस प्रकार आपको बेटा पाठ को पढ़ना है। आगे अभ्यास और क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आसानी रहेगी। 1 से 2 टाइम आप है ना पाठ को रीड करिएगा। ठीक है।